नमस्कार कुंभ राशि वालों। दोस्तों, आपको यह जानकर अत्यंत आश्चर्य होगा कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके बेहद करीब होते हुए भी आपके सबसे बड़े शत्रु बन चुके हैं। जब इस सत्य का पता चला तो स्वयं बागेश्वर धाम सरकार भी हैरान रह गए। जी हां दोस्तों, और यह 3 व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आपके अपने ही लोग हैं। एक आपके घर में ही रहता है और 2 आपके निकट संबंधियों में से हैं। जब आप इनके नाम जानेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि जिन पर आपने सबसे अधिक भरोसा किया वे ही आपकी बर्बादी की साजिश रच रहे हैं। दोस्तों, कई वर्षों से यह लोग आपकी सफलता और खुशहाली को नष्ट करने की योजनाएं बना रहे हैं। वे गुप्त रूप से आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, आपके परिवार को संकटों में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं और आपको मानसिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर करने में लगे हुए हैं। यह वे लोग हैं जिन पर आपने निस्संदेह विश्वास किया, उनकी बातों को सच माना और उन्हें अपने सुख दुख का सहभागी समझा। लेकिन वास्तव में यह आपके अपने जीवन के सबसे बड़े धोखेबाज निकले। यह गुप्त शत्रु आपकी हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर रखते हैं और आपको पीछे धकेलने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। पिछले 12 वर्षों से ये लोग आपके खिलाफ काला जादू, तंत्र मंत्र और टोने टोटके कर रहे हैं ताकि आपकी उन्नति और तरक्की को पूरी तरह रोक दिया जाए। इसके अलावा समाज और मोहल्ले में आपके खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाकर आपकी प्रतिष्ठा धूमिल करने की कोशिशें भी कर रहे हैं। दोस्तों, ये वे लोग हैं जिन पर आप आंख बंद करके भरोसा करते आए हैं। जब भी किसी ने आपको सतर्क करने की कोशिश की तो आपने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अब समय आ गया है कि आप सच को पहचानें और इनसे सावधान रहें। जब बागेश्वर बाबा ने इन 3 लोगों के नाम उजागर किए तो वे स्वयं भी हैरान रह गए कि इतने करीबी लोग ही इतनी घिनौनी साजिश कर सकते हैं। दोस्तों, हम उनके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि इससे कैसे आपको सतर्क रहना है और कैसे बचाना है। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अनुरोध है कि आप इस चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर कमेंट में पूरे सच्चे मन से जय श्री राम अवश्य लिखें। इससे बालाजी की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि यह दुश्मन आपकी जिंदगी को कैसे भावित कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि ये लोग आपके सामने तो प्रेम और अपनापन दिखाते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। आपके घर में रहने वाला व्यक्ति लगातार ऐसी नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है जिससे घर में अशांति बनी रहती है। वे चाहते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाए ताकि आप उन पर निर्भर रहें। टोने टोटके और काले जादू के माध्यम से आपको शारीरिक रूप से कमजोर करने की भी कोशिश की जा रही है। इसके अलावा यह व्यक्ति घर में कलह करवाने में माहिर है ताकि परिवार के सदस्य एक दूसरे से अलग हो जाएं और कमजोर पड़ जाएं। तो अब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आप सावधान रहें और सतर्कता बरतें। किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंद कर विश्वास न करें, खासकर उन पर जो आपकी जिंदगी में असहजता और समस्याएं बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा भगवान का स्मरण करें, माता रानी और बजरंग बली का नाम लें जिससे नकारात्मक शक्तियां आपका कुछ न बिगाड़ सकें। संस्कार और परंपराओं का पालन करें। अपने घर में पूजा पाठ और सकारात्मकता बनाए रखें ताकि काला जादू और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव कम हो सके। तो वहीं सही लोगों की संगति करें। यह समय आपको यह परखने का मौका देता है कि कौन आपके सच्चे हितैषी हैं और कौन आपके खिलाफ साजिश रच रहा है। दोस्तों, अब वह समय आ गया है जब आपको इन गद्दारों को पहचान कर खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखना होगा। यह 3 लोग आपकी जायदाद, आपकी खुशहाली और आपके भविष्य को खत्म करने की योजना बना चुके हैं। लेकिन यदि आप समय रहते सतर्क हो गए तो आप इनके जाल में फंसने से बच सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में आने वाली इन कठिनाइयों से बचना चाहते हैं तो माता रानी का ध्यान करें, बजरंग बली का नाम लें और सच्चे मन से प्रार्थना करें कि वे आपको इन गद्दारों से बचाएं। इसके उपरांत दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हम में से अधिकतर लोग
अपने भविष्य की अनिश्चितताओं में इतना उलझ जाते हैं कि अपने वर्तमान को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं। हम इस डर में जीते हैं कि आने वाले कल में क्या होगा, लेकिन इस चिंता में हम अपने आज को ही व्यर्थ कर देते हैं। आपको यह समझना होगा कि भविष्य की नींव आज रखी जाती है। यदि आपका आज सुकून भरा, संतुलित और खुशहाल है तो निश्चित रूप से आपका आने वाला कल भी बेहतर होगा। लेकिन जब आप केवल भविष्य की योजनाओं और चिंताओं में डूबे रहते हैं तो आप अपने आज को नष्ट कर देते हैं। इसी प्रकार कई लोग अपने बीते हुए कल को लेकर भी परेशान रहते हैं। वे उन घटनाओं को याद कर कर के दुखी होते हैं जो कभी उनकी जिंदगी का हिस्सा रही हैं। यह सच है कि कई लोगों ने अपने अतीत में बहुत कुछ खोया होगा। किसी ने अपने माता पिता को खो दिया होगा, किसी ने अपने जीवन साथी को, तो किसी ने अपने सबसे प्रिय मित्र को। कुछ लोगों ने जीवन में बहुत संघर्ष झेले होंगे, कठिन परिस्थितियों का सामना किया होगा, लेकिन इस सत्य को भी स्वीकार करना होगा कि अतीत को बदला नहीं जा सकता। अगर हम उन चीजों से चिपके रहेंगे जो अब हमारे साथ नहीं हैं, तो हम अपने वर्तमान को पूरी तरह नष्ट कर देंगे। मोह को त्याग कर ही जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। हमें उन लोगों और चीजों को छोड़ना ही पड़ेगा जो अब हमारे साथ नहीं हैं, ताकि हम वर्तमान में पूरी तरह से जी सकें और इसे खुशहाल बना सकें। दोस्तों, जो लोग आज आपके साथ हैं उनका महत्व समझें, उनके साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। यदि आप अभी अपने परिवार के साथ हैं, अपने मित्रों के साथ हैं, तो उनके साथ हंसिए, बात करिए, खुश रहिए। दोस्तों, जिंदगी न तो अतीत में है और न ही भविष्य में। जिंदगी इसी क्षण में है, इसी पल में है। आप चाहे एक झोपड़ी में रहते हो या महल में, खुश रहना सीखिए। महलों में रहने वाले राजकुमार और राजकुमारियां भी दुखी होते हैं, वे भी परेशानियों से घिरे रहते हैं। जीवन का असली सुख भौतिक चीजों में नहीं, बल्कि आपके दृष्टिकोण में है। यदि आप खुश रहने का नजरिया रखते हैं तो आप कहीं भी संतुष्ट रह सकते हैं। हम में से कोई भी यह नहीं जानता कि कल क्या होगा, कल किसने देखा है। यह भी संभव है कि हमें अगले ही क्षण का पता न हो। जीवन अत्यंत अनिश्चित है, खासकर इस कलयुग में जहां हर क्षण कुछ भी घटित हो सकता है। इसलिए दोस्तों, सबसे बुद्धिमानी भरा निर्णय यही होगा कि हम इस क्षण में पूरी तरह से जिएं और इसे अपना सर्वश्रेष्ठ क्षण बनाएं। अब बात करें कि आपके जीवन के वह गुप्त शत्रु कौन है। तो जब बागेश्वर धाम सरकार ने आपके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें देखीं, तो वे स्वयं भी चौंक गए। आपके आसपास 3 ऐसे लोग हैं जो आपके सबसे बड़े शत्रु हैं, लेकिन आप उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं। ये शत्रु अत्यंत चतुर, चालाक और कुटिल हैं। वे आपके जीवन के हर छोटे बड़े पहलू से पूरी तरह परिचित हैं। आपके घर में क्या चल रहा है, कौन कब बाहर जाता है, कौन किससे मिलता है, कौन क्या खाता पीता है, यह सब कुछ इन शत्रुओं को मालूम है। यहां तक कि अगर आपके घर में कोई सामान थोड़ी सी भी जगह से हटता है तो इन्हें तुरंत पता चल जाता है। वे 24 घंटे आपके जीवन की गतिविधियों पर नजर रखते हैं और जैसे ही मौका मिलता है वे अपनी चालें चलने लगते हैं। दोस्तों, आपने शायद महसूस किया होगा कि जब भी आप जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कुछ न कुछ अड़चनें आकर आपके रास्ते को कठिन बना देती हैं। कई बार यह परिस्थितियां सामान्य लगती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है? आपकी सफलता से जलने वाले लोग केवल बाहर के नहीं होते, बल्कि अक्सर वे लोग होते हैं जो आपके सबसे करीब होते हैं। वे आपके जीवन का हिस्सा होते हैं, आपकी हर छोटी बड़ी गतिविधि पर नजर रखते हैं और गुप्त रूप से आपके पतन की योजनाएं बनाते हैं। आपका सबसे बड़ा शत्रु सिर्फ आपकी तरक्की से ईर्ष्या नहीं करता, बल्कि वह आपके परिवार के सदस्यों को भी अपने प्रभाव में लेने की कोशिश करता है। कुछ लोग इतने चालाक होते हैं कि वे आपके ही घर के कुछ लोगों को अपने जाल में फंसा चुके हैं। वे तंत्र मंत्र, काला जादू और टोने टोटके का सहारा लेकर आपके परिवार को अपने वश में कर चुके हैं।
जिससे आपके अपने ही लोग अब उनके इशारों पर चलने लगे हैं। आपने कभी गौर किया है कि जब आपका शत्रु कुछ कहता है तो आपके घर के लोग उसकी बातों को सराहने लगते हैं। वे उसकी कही हर बात को सच मानने लगते हैं, जबकि जब आप कुछ कहते हैं तो उसे अनदेखा कर दिया जाता है। इसका कारण यह है कि आपके शत्रु ने पहले ही उनके मन और विचारों को नियंत्रित कर लिया है। दोस्तों, यह शत्रु कोई बाहर से आया व्यक्ति नहीं है। यह आपके ही परिवार, रिश्तेदारी या करीबी दोस्तों में से एक है। यही वह व्यक्ति है जो आपकी थाली में ही खाता है और उसी में छेद करता है। वह आपके घर में ही रहता है, आपके साथ बैठता है, आपके सुख दुख में शामिल होने का नाटक करता है, लेकिन भीतर से वह आपके खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता है। आज आपकी कुंडली और ग्रहों की स्थिति के आधार पर मैं आपको आपके सबसे बड़े 3 शत्रुओं के बारे में बताने जा रहा हूं। इन नामों को सुनकर आप भी चौंक जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या यह सच हो सकता है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है और इसे स्वीकार करना ही हमें विनाश से बचा सकता है। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इन शत्रुओं से अभी के अभी अपने संबंध तोड़ लें। चाहे वह आपका सगा भाई हो, सगी बहन हो या कोई अन्य करीबी रिश्तेदार हो। अगर वे आपके लिए खतरा हैं तो उनसे दूरी बना लेना ही सबसे बुद्धिमानी भरा कदम होगा। तो अब आपको बता दें कि आपका पहला शत्रु जो आपके घर के भीतर ही रहता है, आपका पहला और सबसे बड़ा दुश्मन आपके अपने घर के अंदर ही है। यह व्यक्ति आपके हर कदम की जानकारी रखता है, आपकी भावनाओं को समझता है, आपकी कमजोरियों को जानता है और इसी का फायदा उठाकर वह आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से तोड़ने की कोशिश करता है। यह व्यक्ति ऐसा दिखावा करता है जैसे वह आपका सबसे बड़ा शुभचिंतक है, लेकिन हकीकत में वह आपकी तरक्की से ईर्ष्या करता है और आपके पतन की राह तैयार कर रहा है। दूसरा और तीसरा शत्रु आपके करीबी रिश्तेदार या घनिष्ठ मित्र है। आपके बाकी 2 सबसे बड़े शत्रु आपके घनिष्ठ रिश्तेदारों या दोस्तों में से हैं। आप उन्हें अपना समझते हैं, उन पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं, लेकिन वे आपके ही खिलाफ काम कर रहे हैं। वे बाहर से आपकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन भीतर से आपकी बर्बादी की साजिशें रचते हैं। आपके इन शत्रुओं को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इनसे सावधान नहीं होंगे, ये आपको मानसिक, शारीरिक और आर्थिक रूप से बर्बाद करने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली को ध्यान से देखा जाए तो एक बात साफ होती है, आपका स्वभाव सरल, शांत और मिलनसार है। आप कभी किसी से झगड़ा नहीं करते, आप हमेशा लोगों से अच्छा व्यवहार रखते हैं। आप किसी को अपमानित नहीं करते और ना ही किसी से दुश्मनी पालते हैं। आप समाज में एक अच्छे इंसान के रूप में जाने जाते हैं। आपकी प्रतिष्ठा अच्छी है और आप दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहते हैं। लेकिन यही आपका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि आपके अपने करीबी लोग ही आपकी अच्छाई का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। आपके पास बाहरी शत्रु नहीं है, क्योंकि आप किसी से झगड़ा नहीं करते। आपके शत्रु वे लोग हैं जिन पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया है। आपके यह गिने चुने शत्रु आपकी पूरी जिंदगी को तहस नहस कर सकते हैं। ये लोग आपकी मानसिक शांति छीन सकते हैं, आपके करियर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति बिगाड़ सकते हैं और यहां तक कि आपकी जान तक लेने की साजिश कर सकते हैं। इन्हें रोकने का एकमात्र तरीका यही है कि आप सावधान हो जाएं, इनके असली चेहरे को पहचानें और इनसे दूरी बना लें। अपने आसपास के लोगों पर ध्यान दें और देखें कि कौन आपका सच्चा मित्र है और कौन सिर्फ आपके नुकसान की योजना बना रहा है। बिना सोचे समझे किसी पर विश्वास न करें, क्योंकि कई बार हम अपनों पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। लेकिन अब आपको सतर्क रहना होगा। धार्मिक और आध्यात्मिक शक्ति को अपनाएं। रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें, देवी मां की आराधना करें और स्वयं को आध्यात्मिक रूप से मजबूत बनाएं। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखें। अपने घर में रोज दीपक जलाएं, घर को शुद्ध करें और नकारात्मक शक्तियों को दूर रखें। अपने अंदर आत्मनिर्भरता लाएं,
दूसरों पर निर्भर रहना बंद करें, अपने फैसले खुद लें और आत्मविश्वास के साथ जीवन जी। इसके उपरांत दोस्तों, यह बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह आपके जीवन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण सच्चाई हो सकती है। अगर आपके आसपास तुला राशि के लोग हैं, तो हो सकता है कि उनमें से कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपके लिए परेशानी का कारण बन रहा हो। अब आप सोच रहे होंगे कि आपके कई रिश्तेदार तुला राशि के हो सकते हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं। तो आपको नाम और सरनेम पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस व्यक्ति के व्यवहार और आपके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने की आवश्यकता है। खास तौर पर अगर किसी व्यक्ति का नाम हिंदी के रा अक्षर से शुरू होता है, तो आपको उससे सावधान रहने की जरूरत है। यह वही व्यक्ति हो सकता है जो आपके जीवन में लगातार मुश्किलें खड़ी कर रहा है, परिवार में फूट डाल रहा है और आपकी खुशियों को ग्रहण लगा रहा है। बीते वर्षों में आपने अपने परिवार में अनगिनत समस्याओं का सामना किया होगा। बिना किसी ठोस वजह के झगड़े, भाई भाई के बीच मतभेद, परिवार में बंटवारे जैसी घटनाएं। ऐसा क्यों हो रहा है? इसकी एक बड़ी वजह यह हो सकती है कि किसी ने आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा या तंत्र मंत्र का प्रभाव डाल दिया है। यह नकारात्मकता धीरे धीरे आपके रिश्तों को कमजोर कर रही है, आपके घर के सदस्यों के बीच दूरियां बढ़ा रही है और आपके परिवार की एकता को नष्ट कर रही है। क्या आपने महसूस किया है कि कभी कभी बिना वजह आपके घर के लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं? छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने लगता है, किसी से बातचीत करने का मन नहीं करता और मानसिक शांति जैसे कहीं खो गई हो। यह सब संयोग नहीं है, बल्कि एक साजिश का हिस्सा हो सकता है। कुछ मामलों में तो यह भी देखा गया है कि व्यक्ति का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है, वह सही गलत का फैसला नहीं कर पाता और घर के लोगों पर ही हाथ उठाने की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। अगर आपके परिवार में भी ऐसी कोई स्थिति बन रही है, तो आपको तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि इस स्थिति से बचने का उपाय क्या है? सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम यह है कि आप उस रिश्तेदार पर विशेष नजर रखें जिसके ऊपर आपको थोड़ा भी संदेह हो। अगर आपको लगता है कि कोई व्यक्ति बार बार आपके घर आता है और उसके आने के बाद ही आपके घर में कलह शुरू हो जाती है, तो आपको उसे अपने घर में आने से रोकने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आप सीधे मना नहीं कर सकते, तो कम से कम उसकी गतिविधियों पर नजर रखें। जब वह आपके घर आए तो ध्यान दें कि वह कहां जाता है, क्या छूता है, किससे क्या बातें करता है। कई बार ऐसे लोग बहाने से घर में किसी कोने में कुछ रखते हैं, फूंक फूंक कर टोने टोटके करते हैं और फिर चले जाते हैं। इनके पैरों का पड़ना भी घर की ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जब भी ऐसा व्यक्ति आपके घर आए तो वह आपकी नजरों से दूर न हो। यदि संभव हो तो उसके जाने के बाद घर में गंगा जल या पवित्र जल का छिड़काव करें और घर में सकारात्मकता बनाए रखने के लिए मंत्रों का उच्चारण करें। यह न केवल नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगा, बल्कि आपके घर की शांति भी बनी रहेगी। दोस्तों, अक्सर हम अपने जीवन में बाहरी शत्रुओं की खोज में रहते हैं। हमें लगता है कि कोई बाहरी व्यक्ति हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा होगा, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक भयावह होती है। बहुत बार हम इस भ्रम में रहते हैं कि हमारा कोई दुश्मन नहीं है, क्योंकि हम सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं, रिश्तेदारों से सम्मान पूर्वक मिलते हैं, दोस्तों के साथ अच्छे संबंध रखते हैं और कभी किसी से कटु शब्द भी नहीं बोलते। ऐसे में यह सोचना स्वाभाविक है कि जब हमने किसी का बुरा नहीं किया तो फिर कोई हमें नुकसान क्यों पहुंचाएगा। मगर जीवन का कटु सत्य यही है कि कई बार हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारे अपने ही घर में छुपा होता है। जिस व्यक्ति पर हम सबसे अधिक भरोसा करते हैं, जो हमारे सबसे करीब होता है, वही हमारी जड़ें खोखली करने का काम कर रहा होता है। यह वह शख्स हो सकता है जो हर समय हमारा हितैषी बनकर सामने आता है, मीठी मीठी बातें करता है, हमारी चिंता जताता है, लेकिन अंदर ही अंदर हमारे पतन की नींव रख रहा होता है।
दोस्तों, इतिहास गवाह है कि किसी भी साम्राज्य को बाहरी शक्तियां इतनी जल्दी नष्ट नहीं कर पाईं जितना उसके अंदर के गद्दारों ने किया। रावण जैसा बलशाली योद्धा और ज्ञानी भी तब तक अजेय था जब तक कि उसके अपने ही भाई विभीषण ने उसकी कमजोरी का राज नहीं खोल दिया। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में भी एक विभीषण छुपा हुआ है जो बाहर से हमारा प्रिय लगता है, लेकिन भीतर ही भीतर हमारी बर्बादी की साजिश रच रहा होता है। जिस प्रकार एक मजबूत लकड़ी में यदि छोटे छोटे कीड़े लग जाएं, तो वे धीरे धीरे उसे अंदर से खा जाते हैं। एक समय आता है जब वह लकड़ी ऊपर से देखने में मजबूत लगती है, जैसे कि हम बार बार सतर्क कर रहे हैं कि यह शत्रु कोई दूर का व्यक्ति नहीं होता, बल्कि हमारे सबसे करीब होता है। यह वही होता है जो हर बात में हाँ मिलाता है, हमारी आंखों में आंखें डालकर सबसे अधिक प्रेम जताता है, लेकिन वास्तव में यही व्यक्ति हमारे लिए सबसे खतरनाक होता है। ऐसा इंसान हमारी भावनाओं का फायदा उठाता है और धीरे धीरे हमारे विश्वास को तोड़ता चला जाता है। अगर आपको यह आभास हो रहा है कि आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी तरक्की से जलता है, आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, तो सतर्क हो जाइए। ऐसे लोगों की पहचान कर उनसे उचित दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है। जो लोग दिखावे की मीठी बातें करते हैं, उनके भीतर कितना जहर भरा हो सकता है, यह तब पता चलता है जब वे समय आने पर अपने असली रंग में आ जाते हैं। दोस्तों, जीवन में सतर्कता सबसे बड़ी ढाल होती है। यदि हम अपने सबसे बड़े शत्रु को पहचान लें और सही समय पर उससे सावधान हो जाएं, तो न केवल हम खुद को सुरक्षित रख सकते हैं, बल्कि अपने परिवार को भी बर्बादी से बचा सकते हैं। इसलिए आंखें खुली रखें, हर चेहरे के पीछे छुपे असली इरादों को समझने का प्रयास करें और अपनी खुशियों की रक्षा स्वयं करें। इसके अलावा दोस्तों, करियर और वित्तीय सफलता की दृष्टि से आज का दिन आपके करियर और व्यावसायिक क्षेत्र के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। हो सकता है कि आपको कोई ऐसा उपयोगी सुझाव मिले जो आपके कार्य क्षेत्र में नए अवसरों का द्वार खोल दे। यह सलाह आपको किसी ऐसे व्यक्ति से प्राप्त हो सकती है जो न केवल आपके हृदय के करीब है, बल्कि आपकी सफलता को भी अपने नजरिए से देखता है। यदि आप इस सुझाव को गंभीरता से लेते हैं और अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए उस पर अमल करते हैं, तो आने वाले समय में यह आपके लिए अत्यधिक लाभकारी सिद्ध हो सकता है। दोस्तों, कई बार हम अपनी व्यस्त दिनचर्या में इस बात पर ध्यान नहीं देते कि हमारा करियर किस दिशा में जा रहा है। आज का दिन इस बात पर गंभीरता से विचार करने का है कि आपका वर्तमान कार्य क्या आपको संतुष्टि दे रहा है। क्या आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? यदि नहीं, तो यह समय आपकी योजनाओं पर पुनर्विचार करने और आवश्यक सुधार करने का है। आपको अपने मार्ग में आई धुंध को हटाकर स्पष्टता प्राप्त करनी होगी, ताकि आप यह तय कर सकें कि किस प्रकार से अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना है। आज आपके ऊपर कई प्रकार की जिम्मेदारियों का बोझ आ सकता है। आपको न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन की जिम्मेदारियों को निभाना होगा, बल्कि सामाजिक और वित्तीय मामलों में भी संतुलन बनाए रखना होगा। परिवार के सदस्य, दोस्त, सहकर्मी, हर कोई आपसे किसी न किसी प्रकार की सहायता की अपेक्षा कर सकता है, और अच्छी बात यह है कि आप इस दबाव को सहज रूप से संभालने में सक्षम हैं। यह समय आपके शब्दों और कार्यों दोनों से लोगों की सहायता करने का है, जिससे आपकी विश्वसनीयता और सम्मान दोनों बढ़ेंगे। दोस्तों, आज का दिन उन क्षमताओं पर ध्यान देने का है जो आपके पास हैं। अपनी कमजोरियों को लेकर चिंतित होने का समय नहीं है, बल्कि अपनी प्रतिभा को निखारने का अवसर है। यह आपके लिए सफलता की नई ऊंचाइयों को छूने का समय है। आपके विचार स्पष्ट हैं, आपकी रणनीति सुदृढ़ है और आप अपने निर्णयों को लेकर पूरी तरह आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। यदि आप इसी सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से आपको अपने कार्य क्षेत्र में अप्रत्याशित सफलता प्राप्त होगी। इसके उपरांत दोस्तों,
अचानक से कोई वित्तीय लाभ मिलने की संभावना है जो आपके पूर्व में किए गए निवेश या पारिवारिक संपत्ति से जुड़ा हो सकता है। हालांकि इस आर्थिक सफलता के साथ ही आपको सावधानी भी बरतनी होगी। किसी भी वित्तीय लेन देन में पूरी सतर्कता रखें और बिना जांच पड़ताल किए किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा न करें। यह समय आपके लिए आर्थिक रूप से समृद्धि का संकेत देता है, लेकिन समझदारी और सूझबूझ से ही इसका अधिकतम लाभ उठाया जा सकता है। आपकी मेहनत और आर्थिक समझदारी अब रंग लाने लगी है। जो लोग पहले आपके निर्णयों को लेकर संदेह में थे, अब वे आपकी दूरदर्शिता और तर्कशीलता से प्रभावित होंगे। आपके वित्तीय निर्णय अब दूसरों के लिए प्रेरणा का कारण बन सकते हैं। इस सफलता का आनंद लें, लेकिन इसके साथ ही अपने भविष्य की योजना भी बनाए रखें। इस समय आप अपने उन शौकों पर खर्च कर सकते हैं जिन्हें आप लंबे समय से पूरा करना चाहते थे, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि अनावश्यक खर्च से बचना जरूरी है। अभी का समय आपके व्यावसायिक क्षेत्र में थोड़ी धीमी गति का हो सकता है, लेकिन इसे अपने विकास के अवसर के रूप में देखें। अपने व्यक्तित्व को सुधारने और अपनी क्षमताओं को और मजबूत करने का यह एक आदर्श समय है। यदि आप ग्राहक सेवा में हैं, तो आपकी कुशलता और सेवा भाव आपके ग्राहकों को बार बार आपकी ओर आकर्षित करेगा। आपके खर्च नियंत्रित हैं, क्योंकि आप हमेशा ही अपने वित्तीय मामलों में संयमित और संतुलित रवैया अपनाते हैं। तो वहीं दोस्तों, आपके जीवन में कोई सुखद समाचार दस्तक दे सकता है जो आपके करियर या व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हो सकता है। इसके साथ ही यह आर्थिक लाभ का भी संकेत देता है। यह समाचार आपके लिए भविष्य में और अधिक अवसरों के द्वार खोल सकता है। आप आज सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए हैं और आपकी आशावादिता आपके आसपास के लोगों को भी प्रेरित करेगी। परिवार और मित्रों के साथ इस खुशी के पल का आनंद लें और इस ऊर्जा को अपने भविष्य के लक्ष्यों की ओर निर्देशित करें। अब समय आ गया है कि आप अपने आर्थिक निर्णयों को पूरी गंभीरता से लें। आपको अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास करने होंगे। सौभाग्य से आप अत्यधिक अनुशासित और संगठित हैं, जिससे आप अपने करियर और आर्थिक लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यही वह समय है जब आपको अपने निवेश और भविष्य की योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए।